मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जिस व्यक्ति के पत्नी है, जीवित है या तलाक नहीं हुआ है, वो सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि पत्नी की मृत्यु नहीं हो गई हो या उससे तलाक ना ले लिया हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर है और इसमें महिलाओं के संबंध में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। तो ये बायगामी लॉ से संबंधित है। द्विविवाह अपराध हिंदू विवाह में माना गया है। गवर्नमेंट सर्विस के लिए ये महत्वपूर्ण है और ये फैसला लिया गया है कि सरकारी जो भी कर्मचारी या अधिकारी है, बिना राज्य शासन की अनुमति के एक पत्नी के जीवित रहते या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में सरकार की अनुमति के बाद ही दूसरा विवाह कर सकता है। लिखित मंजूरी लेना इसमें आवश्यक है और दूसरा विवाह वो नहीं कर सकता, भले ही ऐसा पर्सनल लॉ में यानी जैसे मोमडन लॉ वगैरह में है ऐसा परमिट या परमिसेबल या अनुमति दिए जाने की व्यवस्था हो, क्योंकि पत्नियां पति की मृत्यु के बाद उसकी ग्रेच्युटी आदि के लिए, पेंशन आदि के लिए क्लेम करती है। इस आधार पर यह परिपत्र या सर्कुलर जारी किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जहाँ तक अन्य धर्मों की बात है, सबसे पहले यदि हिंदू विवाह अधिनियम को लें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है। इसके अंदर हिंदू धर्म में एक पति जब तक उसकी पत्नी जीवित है या उसने तलाक नहीं ले लिया है, दूसरी शादी नहीं कर सकता तलाक लिए बिना। सेक्शन 17 इसमें हिंदू विवाह अधिनियम का इस बारे में है और 494 आईपीसी के अंतर्गत भी इसे अगर एक पति पत्नी के जीवित रहते या तलाक दिए बिना शादी करता है तो इसको ऑफेंस माना गया है और इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को शामिल किया गया है इस परिभाषा में। इसी प्रकार यदि एक मुसलमान जिनके यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है 4 शादी कर सकता है। इसके अलावा पुरुषों को अगर चौथी पत्नी मर जाती है, उससे तलाक हो गया है, तो 5वीं भी शादी करने का अधिकार मुस्लिम लॉ में दिया गया है। इसी तरह यदि ईसाई धर्म को लें तो ईसाई में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 लागू होता है और दोनों में से कोई भी पति या पत्नी की मौत या तलाक होने के बाद ही एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। इसी प्रकार स्पेशल मैरिज एक्ट या विशेष विवाह जो अधिनियम है, जिसके अंदर पति या पत्नी के जीवित रहते या तलाक लेने के बाद ही, जब तक कि कोई पति या पत्नी उसकी शिकायत न करे, अनुमति अगर एक दूसरे को दे भी दी है तो भी वो लीगली वैलिड नहीं है और वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्रिमिनल मामला पति या पत्नी की शिकायत पर चल सकता है। तो ये मैंने एक हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा आसाम में निकाले गए परिपत्र के आधार पर ये बात बताई। किसी भी धर्म के सरकारी कर्मचारी आप दूसरा विवाह बिना सरकार की अनुमति लिए बिना नहीं कर सकते। जानकारी मित्रों कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।